हम ठीक है, तो हम देखते हैं किंकर जी महाराज बताते हैं, जैसे अगर हमें कोई अक्षर ठीक करना है तो हमें पहले उसको काटना पड़ेगा। बोले पद एंड मद इज सो क्लोज, जैसे हम ऐसे, हम सबको जिसको हिंदी लिखनी आती है अपने अपने पद लिख के देख लो, प एंड द। लेकिन बोलते हैं कि अगर पद को हमने मद करना है तो जस्ट एक छोटी सी कुंडी नीचे लगानी पड़ेगी। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इज कि इस जब हमारे पास पद प्रतिष्ठा आती है, इट्स सो क्लोज, हमें नहीं पता चलता किस समय अभिमान भी साथ में आ गया। तो हम समझते हैं ये मैंने किया। सपोज कोई आज प्रेसिडेंट बना है तो वो समझेगा मेरी अपनी बुद्धि की क्षमता से मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। कितने लोगों का पीछे हाथ होता है वो हम भूल जाते हैं। तो उनका ये कहने का मतलब है, जब भगवान जी की पादुका आई है या जब गुरु पादुका हमारे सामने होती हैं, उनकी हम पूजा करेंगे रोज, तो उससे क्या होगा, हमारा अपना अहंकार चला जाता है, मद चला जाता है। एंड वो हर समय हमें हमारे भगवान की, हमारे गुरु की याद दिलाते हैं। तो वो बोलते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है, पहले सबसे पहले हमें मिलेगा क्या। बोले इससे हमें वैराग्य का साम्राज्य मिलता है। सिर्फ वैराग्य नहीं मिलता, भगवान भी गीता में बार बार कहते हैं ना, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। वो चाहिए मन की शुद्धि के लिए, अंताकरण की शुद्धि के लिए। तब हमें भगवान जाके दिखेंगे, तब हमें एक्चुअली हमारा गोल की प्राप्ति होगी। अगर हमारा गोल ये भी हुआ माई, तब समझ आएगा, है ना। तो वो जो अंताकरण की शुद्धि जो कैसे होगी, जब वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा तो उसके साथ साथ और क्या आएगा, तब हम देखते हैं कि उसके साथ साथ जब हमें वैराग्य मिलेगा तो मन की शुद्धि होगी। जब मन की शुद्धि होगी तब क्या होगा, तब हम प्रत्यक्ष रूप से उस भगवान को देख सकते हैं, इस मन के शीशे के से। एंड तभी तो कहते हैं निज निज मन मुकर सुधारी, राइट। तो फिर तभी हम भगवान की तरफ जाएंगे ना, अगर ये दो कर पाएंगे। तो इससे अब हम देखेंगे भरत जी के करेक्टर को, कि को कैसे वो चरण पादुकाएं रख के रोज उसकी सेवा करके प्रश्न करते हैं। ऐसे ही नहीं वो वैराग्य के सम्राट बन गए, क्योंकि वो वैराग्य का साम्राज्य कहाँ से आया, इन चरण पादुकाओं के आशीर्वाद से आया, उसकी कृपा से आया। इसीलिए अभी देखो तुलसीदास जी हमें कितने शब्दों में समझाएंगे कि ये चरण पादुकाएं क्या हुई। तो उन्होंने जब कहा कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, अब पहले उससे ऊपर हमने देखा है ना कि सारे लोग, इतने बड़े बड़े गुरु महात्मा बैठे हैं वहां पे, इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं। अब ये श्री राम जी चरण पादुका कैसे दे भरत को, क्योंकि उनको संकोच हो रहा है कि मैं इन सबके सामने, इतने बड़े बड़े गुरुओं के सामने कहूं कि आप मुझे पूजो, तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। बट कहते, उनका संकोच तो उनको बहुत हो रहा है, बट लेकिन एंड में उनके अंदर ही क्या जीता, उनकी कृपा जीती। जो उनके अंदर वो कृपा माता है वो जीत गई। तभी उन्होंने प्रभु करी कृपा, उन्होंने बोला कि इस समय मुझे, अगर मेरा भरत सब संकोच छोड़ के, वो बार बार कह रहा है मैं सब संकोच छोड़ के ढीठ बन के आपके सामने कर रहा हूं, तो मुझे भी मेरा संकोच छोड़ना पड़ेगा मेरे भरत के लिए, है ना। तो उन्होंने अपना संकोच छोड़ा, तो उन्होंने भरत को ये दी। एंड भरत जी ने क्या किया, शीश पर रख ली, है ना। एंड उसके बाद हम देखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं ये चरण पादुकाएं क्या है, सबके लिए क्या है। तो बोलते हैं चरण पीठ करुणा निधान के। चरण पीठ किसको कहते हैं, जो चरणों का आधार हो, जिसके ऊपर चरण रखे जाएं। जो चरण आधार नहीं, सॉरी, जो चरणों का आसन हो उसको बोलते हैं चरण पीठ। तो ये हमारे प्रभु के चरणों का आसन है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो जनो जुग जामिक प्रजा प्राण के, जैसे ये प्रजाओं के, करुणा निधान रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। आपको कुछ याद आया, हमारे जो सुंदरकांड का 30वां दोहा है, उसमें क्या था, जब बोला सीता माता कहती रहती हैं, तो उसमें था ना, नाम पाहरू दिवस निसी, है ना, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। वो ही काम यहाँ पे पादुकाएं कर रही हैं, है ना। वहां था ना, हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए किस मार्ग से। अब
अयोध्या वासियों के प्राण किस मार्ग से निकलेंगे? नहीं निकल सकते, नहीं तो वियोग के सबके प्राण ही उड़ जाते वियोग में, है ना? और या भरत जी के या और लोगों के, तो वो कहते हैं ये पादुकाएं उनके लिए वो रक्षा, दो पहरेदार हो गई। और भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा, हमारी जो ज्वेलरी होती है, हम कहाँ रखते हैं? एक डिब्बे में रखते हैं ना, संभाल के, ताकि वो स्वच्छ रहें एंड प्लस उसे कोई लेके ना जा सके। तो ये जो चरण पादुकाएं हैं, ये काहे के लिए डिब्बा बनी? ये भरत जी के प्रेम का, जो उनका मन का सुंदर प्रेम है, उसके लिए ये डिब्बा हो गई, है ना? तो उसके बाद कहते हैं तो क्या है कि हाँ सॉरी, तो उसके बाद बोले कि ये रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। किवाड़ है, पहले हमारे घर के जो दरवाजे होते थे, दो पार्ट होते थे ना, उसको ऐसे बंद करते थे हम। तो ये दो किवाड़, उसके लिए दो दरवाजों के दो पार्ट, तो ये दरवाजों के दो किवाड़ हो गए हमारे, काहे के लिए? रघुकुल की रक्षा के लिए, है ना? एंड उसके बाद बोले श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की बांधी हैं। तो हमारे भरत जी एंड बाकी लोग भी जो सारे कर्म करने वाले हैं, जो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उनके लिए ये हाथों का काम देंगे। और फिर सेवा रूपी से धर्म को सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। निर्मल नेत्र मतलब, अगर नेत्र निर्मल होंगे, अगर हम राग द्वेष से नहीं देखेंगे, तभी हम कार्य भी हमारे शुद्ध होंगे, कर्म भी हमारे शुद्ध होंगे। इसी तरह जो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपति कमल मनाऊं, तासी कृपा निर्मल मति पाऊं। राइट? तो ये जो निर्मल, जो हमारा, ये जो पादुकाएं क्या काम करेंगी? हमारे नेत्रों को निर्मल कर देंगी, राग द्वेष के बिना कर देंगी। ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। तो फिर वो ये जो अवलंबन है, ये क्या, ये क्या है? ये ऐसा सुख हुआ जैसे सीताराम जी ही साथ में चल पड़े, उनको ऐसा लगे। एक और किंकर जी महाराज बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हमने पढ़ा ना कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। तो भरत कहते हैं, राम जी ने प्रभु से भरत से अकेले में पूछा, भरत भाई, मैंने ये जो पादुकाएं तुम्हें दी थी ना, सहारा दिया था, आधार दिया था, भार नहीं दिया था। तुमने तो सिर के ऊपर रख लिया। तो सिर के ऊपर तो ऐसे रखो तो वो तो भार हो जाता है कुछ, है ना? तो ये क्या किया तुमने? तो हमारे भरत जी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, इसका मतलब कुछ और है। तो बोले कि ये मेरा आधार ही है। जब आप, जिसका पद होता है उसी की पादुका होती है ना? जिसका पाँव उसके जूते। तो बोले आपने जब ये इस पद के लिए अपनी पादुकाएं दी, तो मैं समझ गया आप मुझे ठगोगे नहीं। ठगोगे नहीं मतलब आप जरूर आओगे 14 साल के बाद। आप मुझे बातों बातों में ठगोगे नहीं कि जाओ तुम भरत वापस जाओ, और आपका मन तो इतना लगा, इतने ऋषि मुनि यहाँ पे हैं, आप वापस आना ही ना चाहे, फिर बाद में टाटा बाय बाय कर दो मुझे कि मैं नहीं आ सकता भरत, सॉरी, मेरा दिल लगा हुआ है यहाँ पे, तुम काज अच्छे से संभाल रहे हो, संभालते जाओ, है ना? तो बोले कि नहीं, अब मुझे समझ आ गया कि आप सचमुच जरूर आएंगे, आप अपना अपना वादा निभाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि आपने राजपद को स्वीकार कर लिया, आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, तो आप आएंगे। इसीलिए ये मेरे लिए भार नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा आधार है। तो ये इतने सारे मीनिंग, इतने सुंदर मीनिंग है छोटी सी चरण पादुका में निकले। तो ये हमें बस इसलिए याद रखनी है, जो जो हम देखते हैं, अब हम सब कोई चरण पादुका लेके आते हैं, ये लक्ष्मी जी की चरण है, ये उसके चरण है, लेके आते हैं ना, तो उनका मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है उनका। तो इनसे हमें ये सीखना है। इसीलिए ये वाला पाठ चला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भगवान ने वो परीक्षा भी ले ली, मेरा वो जूम ही बंद हो गया। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। 316 के नीचे पढ़ते हैं। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई।
श्री राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उधर देवताओं ने क्या किया कि ये तो बड़ा इधर उधर हो रहा है, सब लोग बेचैन हो रहे हैं। अगर भरत तो चले जाए, सब लोग कहें कि हम नहीं जाएंगे। जैसे रिमेम्बर पहले सारी प्रजा भगवान जी के साथ आ गई थी ना, भगवान में ने तो उन्हें भूल भुलैया में डाल के वापस कर दिया था तब। तो अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ये प्रजा रहना यहाँ करे तो भरत भी वापस जाके क्या करेंगे। फिर उन्हें बहाना हो जाएगा, कोई जा ही नहीं रहा मेरे साथ, मैं क्या करूं। तो अब वो उन्होंने जनता को उचाट कर दिया। पहले भी किया था ना, पहले भी लोग उचाट हो रहे थे बेचारे, एक दूसरे को कुछ बोले नहीं, तो एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। अब उनको फिर से उचाट कर दिया। पर इस बार जो उचाट किया उसका फायदा ही हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि अब उनका मन थोड़ा सा उचाट हो गया है, तो ये अब आराम से घर भी चले जाएंगे, जिद नहीं करेंगे, है ना। तो ये बाकी सब लोग, भरत तो मान गए, बाकी भी जिद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं कि भगवान भरत जी से मिलते हैं गले से लगा के। कैसे अब उनका वो जो इतने दिनों से उन्होंने पूरा अपना धीरज धर के रखा हुआ था, अब वो फाइनली वो टूट गया। वो क्या है कि वो उसको लेके रोने लगे, भाई को लेके ना। तो वहां इतना सुंदर आया ना, भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिले। और श्री राम जी का प्रेम व रस अनंत कहते नहीं बनता। तो फिर कहते हैं कि इतना वो धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज, उन्होंने भी धीरज को त्याग दिया। तो अब वो रो रहे हैं प्रेम आंसुओं से, भाई को भिगो रहे हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं कि जो इतने मुनिगण वहां बैठे हैं, जो महाराज जनक हैं, गुरु विशिष्ट हैं, उनको तो पैदा ही ऐसे भगवान ने कर निर्णय। कहने का मतलब हमें आ, हमें वैराग्य चाहिए, हम उसका भी अभ्यास करते हैं, है ना। तो ये सब तो पैदा ही लेके हुए हैं, उनको किसी सहज ही है उनके लिए सब कुछ। तो बोले वो भी आज उनकी भी मति भाग गई, उनका भी ज्ञान अंदर आगे भाग गया। ये देख के वो भी उसी तरह बेचैन हो गए। तो फिर अब कहते हैं कि श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। कौन? महाराज जनक और सारे ऋषि मुनि। अब इसके नीचे पढ़ते हैं 317 के। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम की प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके तथा समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। तो इसमें इनमें इन पंक्तियों में मेन बात जो आती है वो ये देखते हैं हम
सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां अब देखो मंत्री और सेवक कितने निपुण हैं। अब वो समझ गए, राम जी ने तो जो कहा, लेकिन वो भरत जी, क्योंकि देखो सारे के सारे तो एक सभा में नहीं हो सकते ना, लेकिन मंत्री अब समझ गए कि अब एक क्षण की भी देरी नहीं है, अब फटाफट पैक करो एंड वापस चलते हैं। तो ये बात है कि कितने, दैट मीन्स हर कोई कितने सुंदर व्यवहारिक दृष्टि से काम करते हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अब सब एक दूसरे से विदा हो रही है। जो सबसे सुंदर है, फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूली। तो अब माता सीता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, कौन? भरत जी और शत्रुघ्न जी, है ना। क्योंकि क्या है, माता ये जगत जननी है ना। रिमेम्बर हनुमान जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारा आशीष अमोघ विख्याता, कि माता आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है। मैं आज कृत्य कृत्य हो गया, है ना। जब उन्होंने इतने सारे आशीर्वाद दिए, जब उन्होंने ये कहा था कि भगवान तुम पर हमेशा प्रसन्न रहे, तब उन्होंने कहा था आपका आशीष तो अमोघ है, भगवान के बाण अमोघ है, आपका आशीष अमोघ है। तो आज मैं कृत्य कृत्य हो गया। तो इस तरह से वो भी माता के आशीष। तो क्या देखा आपने कि सिर धारण करके समस्त मंगलों के मूल, मंगलों की जड़ कहाँ पे है? आशीर्वाद सुनकर किसका? मैया के द्वारा जो उन्हें आशीर्वाद मिला, माता सीता जी के द्वारा। तो प्रेम सहित वहां से चल पड़े। अब 318 के नीचे पढ़ेंगे। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले महाराज जनक जी के पास गए और उनको उनको प्रार्थना की कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया और आप समाज सहित वन में आए। उनका कहने का मतलब है आप पिता के समान हो हमारे लिए, आप बड़े हो, आप इतनी दूर हमारे लिए आए और इतने दिनों तक बैठे रहे। आपने वो दुख पाने के वो महाराज जनक तो नहीं समझते ना, पर राम जी तो ये देख रहे हैं ना, अपना छोड़ के आए हैं राज्य और इस उम्र में आके यहाँ जंगल में रहना पड़ रहा है उन्होंने मेरे कारण। तो वो कहते हैं, तो वो सबको बारी बारी बोल रहे हैं वापस जाने के लिए, है ना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों माता किसके पास आते हैं? माता सुनैना के पास। अब जब माता सुनैना के पास आते हैं ना, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। महाराज जनक को तो फिर भी बोल दिया कि आपने दुख पाया। तो आप देखो, कहते हैं श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। अब ये माता सुनैना कौन है? आपको याद है, जिन्होंने माता कौशल्या को भी संतावना बांधी थी जब वो आए थे। तब उन्होंने क्या कहा था? आप कुछ सारी माताएं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनी थी, उन्होंने तो बहुत साल पहले हमें बता दिया था जानकी की जन्म पत्री देख के कि राजा राम फिर वापस आएंगे, उनको वनवास होगा लेकिन वो वापस आएंगे, वो राजा बनेंगे। तो आप चिंता मत करो, एंड में सब सही होगा। क्योंकि उस समय माता कुशल्या को भरत जी की बहुत चिंता हो रही थी ना, तो वो उन्होंने ये सब, तो वो है, ये किसकी शिष्य हैं? याज्ञवल्क्य जैसे गुरु की शिष्य हैं ये। तो इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इनसे तो जैसे माता अनुसुईया है, उनसे तो बस सिर्फ आशीर्वाद ही लेना है। यहाँ भी वही है,
इनसे तो बस आशीर्वाद ही लेना है, कुछ समझाने की बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं कुछ बोले। सी ऐसी छोटी छोटी बातों में बड़ी गुड़ गुड़ बातें छुपी होती हैं, जो हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले तो हमें समझ नहीं आती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे जो महान ऋषि हैं यहाँ पे, जिसमें विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और भी बहुत सारे, जहां जब वहां ये आएगा ना, तो वो वहां वहां हम देखेंगे उनको मुनि गण बोला जाता है, कि मुनियों के गण एक नहीं है, झुंड के झुंड वहां इतने बड़े बड़े महान मुनि हैं। तो उन सबको फिर अपने कहते हैं, फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी, शायद रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एंड प्रणाम किया सबको, ठीक है ना। एंड उसके बाद बोले श्री रामचंद्र ने सब छोटे बड़े मध्यम जैसे जैसे हैं उनको क्या किया, श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। देखो यहाँ भगवान तो क्या है, राजा रूप में तो नहीं बैठे हुए ना, यहाँ तो त्यागी रूप में बैठे हैं। यहाँ तो कोई धन संपत्ति दे के नहीं विदा किया जा सकता किसी को, तो यहाँ तो सम्मान ही सबसे बड़ी धन संपत्ति है। तो हर एक को, तभी तो उन्होंने ये एक बहुत लाइक हाईलाइट करने वाली चीज है, छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया, है ना। ऐसे नहीं किया कि किसी की सम्मान किया किसी का नहीं किया, हर एक वर्ग का सम्मान किया। उसके बाद हम देखते हैं भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट की। अरे भगवान तो हम सबके साथ ही निश्चल प्रेम करते हैं, लेकिन स्पेशली माता कैकेयी के साथ तो सबसे निश्चल प्रेम करते हैं। यहाँ पे आता है वाल्मीकि रामायण में भी लंबा है, अध्यात्म रामायण में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है। कल भी मैं पढ़ रही थी, आई वांटेड टू रीड अगेन, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं पढ़ी तो मुझे कुछ याद आ रहा था। तो वहां भी बहुत सुंदर लिखा है कि माता कैकेयी जब अकेले में इन्हें जब मिली, अकेले में इनको विदा करने गए हैं ये दोनों, तो माता कैकेयी क्षमा मांग रही है इनसे कि मैंने ये क्या कर दिया, आप तो भगवान हो, आप भगवान विष्णु हो, वो बोलती हैं आप स्वयं भगवान हो और मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। तो वो वहां पे कहते हैं कि नहीं, जो भी हुआ वो मेरे संकल्प से हुआ, आपने जो मांगा था वो मेरे संकल्प से मांगा था। अब इससे आगे जाके जो मैं करने वाला हूँ, जो गौ रक्षा, जो ऋषि मुनियों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, जो असुरों का विनाश वो करने वाले हैं, इसी वजह से तो कर सकेंगे वो, बिकॉज इन्होंने ये वरदान मांगा। तो वो बोलते हैं मैं इसीलिए सचमुच आपसे माता कौशल्या से ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप एक निमित्त बनी और आपको ये सारा अपमान सहना पड़ा बिकॉज मेरे संकल्प के कारण। इसलिए हमेशा भगवान माता कैकेयी को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन ये देखो, हम आगे भी देखेंगे, हम अभी थोड़े पंक्तियों के बाद आएगा, ये भगवान की सोच है, ठीक है। भरत जी तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, वो नहीं मांगते माता कैकेयी से आशीर्वाद, वो सिर्फ गुरु एंड माँ कौशल्या से आशीर्वाद मांगते हैं, या माँ सुमित्रा से मांगेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये है, जो ये तो उनका फिर गुड़ हुआ था ना, क्योंकि उनकी लीला है, ये सबको तो नहीं बताया जा सकता, ये तो सिर्फ उन दोनों में वार्तालाप हुई है ना। तो उन्होंने माता को, ताकि इनके मन में बिल्कुल भी ग्लानि ना रहे, अब ये 14 साल कैसे काटेंगे। अभी एक जगह पे और आएगा, उन्होंने, हम कहेंगे कि वो शत्रुघ्न को बोलेंगे तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, तो उस तो तब हैरानी होती है पढ़ के, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मैं हैरानी हुई, ऐसा क्यों बोला माता कैकेयी की रक्षा करना। तो बाद में अब समझ आता है कि ऐसे बोला होगा। अब भरत जी तो कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो हमारे जैसे जो पागल होते हैं, वो कहेंगे इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ, इसको जीने का कोई हक नहीं है, ऐसे ही उन्हें ही कुछ कर दे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि माता कैकेयी की विशेष रूप से रक्षा भी होना चाहिए, उनको पूरा आदर भी मिलना चाहिए, इसलिए वो ये सब करते हैं, ठीक है। देखो तभी उन्होंने कहा प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उन्हें विदा किया, खुद अपने हाथों से पालकी सजाई है, उनकी सोच को मिटाया, वो प्राइवेट में जो मीटिंग की उसको बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसलिए ये सब हुआ, है ना, ताकि वो अब आराम से जी सके, शांति से जी सके। इसके आगे पढ़ते हैं। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई, फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी
सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए, परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। म्यूट अनम्यूट करना है कृष्ण जी। अरे मुझे खांसी आती है ना बीच बीच में, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ हमने देखा था ना, जैसे पहले जब हमारे सुमंत्र जी आए थे छोड़ने के लिए, तो हमने देखा था ना, सुमंत्र जी जब वापस जाना चाहते हैं तो घोड़े ही निनाते हैं, रोते हैं, वो वापस नहीं जाना चाहते, है ना। तो कैसे घोड़ों को जबरदस्ती वो उनसे फिर हेंका ही ना जाए। तब हमने देखा था कि तब केवट ने सॉरी निषाद राज ने, गुह ने, उन्होंने अपने बंदे भेजे थे 4 उनको छोड़ने के लिए, उन्होंने रथ चलाया था। तो यहाँ हमसे फिर देखेंगे, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया, राइट। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि वो पशु भी, घोड़े, बैल, हाथी, वो सब भी चलना नहीं चाहते, है ना। तो इमेजिन करिए कि अगर जो जो पशु हैं उनको, उनके मन में इतना दुख हो रहा है, तो बाकियों के मन में कितना दुख हो रहा होगा। तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि देखो, बैल, घोड़े, हाथी, पशु हृदय में हारे हुए, परवश परवश है, वो बेचारे, वो तो नहीं आ सकते, बांधे हुए हैं, तो कैसे उनको परवश होके चलना पड़ रहा है। तो फिर भगवान जी अब सबके एंड में फिर गुरु वशिष्ठ एंड माता अरुंधति को मिलते हैं एंड फिर वो अपनी पर्णकुटी में लौट कर वापस आते हैं। और 320 के नीचे पढ़ेंगे। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जो हार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो अब निषाद राज को विदा किया जा रहा है। अब उसके बाद देखते हैं कि अब भगवान जी जब वापस आ गए हैं तो वो भी सबके प्रेम में कैसे दुखी हो रहा है। पहले सबके सामने तो वो सब नहीं प्रत्यक्ष ऐसा बोल सकते थे ना, रो सकते थे। अब वो तीनों है ना, तो तीनों परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं, है ना। एंड भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर करके
प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा वो कहते हैं कि उसका उनके भरत जी के वचन, मन, कर्म, प्रीति तथा विश्वास को अपने श्री मुख से वर्णन किया। जिसकी भगवान तारीफ करते हैं तो वो कितना बड़ा इंसान होगा। तो उसके बाद यहाँ भी देखो, वो जो जा रहे हैं वो पशु पक्षी तो उदास है ही। अब भरत जी के वियोग में यहाँ पे उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां तक उदास है। कैन यू बिलीव दैट? जो गए पशु पक्षी वो तो सब उदास है ही। तो यहाँ जो बाकी बचे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी वो भरत जी के जाने के बाद कितने उदास हो गए हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब देवताओं ने देखा कि भगवान बड़े दुखी हैं तो पहले तो फूल बरसाने लगे। अब भगवान को उन फूलों से क्या मतलब? जब देखा कि भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो फिर क्या करते हैं, फिर नीचे आके अपना अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि भगवान को चलो थोड़ा सा ये ना हो, यहाँ दुखी बैठे रहे, आगे का ना सोचे। उनको तो अपनी चिंता लगी रहती है ना। तो फिर वो देखते हैं कि देन सबने अपने घर की दशा कही कि कैसे रावण ने हमको हमारे घरों से बाहर कर दिया है ना, कहाँ हम भटकते फिर रहे हैं इतने वर्षों से। तो फिर प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया एंड आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। देन वो प्रसन्न होकर लौटते हैं। अब कहते हैं देखो ये तीनों कैसे लग रहे हैं। तीनों ये कैसे हैं? सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जैसे हमारे कैसा लग रहा है? जैसे ज्ञान ने शरीर धारण किया हो, वो स्वयं प्रभु राम है। जैसे वैराग्य ने शरीर धारण किया हो, जो स्वयं श्री लक्ष्मण जी हैं। एंड ये हमारी मैया तो भक्ति स्वरूपनी माता है ही। तो फिर हम कहीं कहीं ये ना आ जाए, जब मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने स्वामी जी का भी पढ़ा, तो वो कहेंगे कि अरे भागवत में तो, भागवतम में तो लिखा है जो ज्ञान एंड वैराग्य हैं वो भक्ति के पुत्र हैं, और यहाँ तो ज्ञान भक्ति के पति हुए। पर देन ये ध्यान से देखो कि जो ज्ञान है वो तो पिता प्रभु है ना, तो जो उनका पुत्र है वो भी तो ज्ञान ही होगा ना। पुत्र मतलब जो एक तो ज्ञान स्वयं भगवान है, जो उनको पाने का रास्ता है, जो उनको पाने का रास्ता है वो भी तो ज्ञान ही है ना। तो वो ज्ञान फिर पुत्र हुआ ना, जो रास्ता हुआ, जो साधन हुआ, जो भगवान को पाने का साधन है वो भी ज्ञान है। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, भक्ति मिश्रित कर्म योग है, वो सब ज्ञान ही तो है। तो वो जो वो वाला जो ज्ञान है, जो रास्ते वाला जो ज्ञान है, जो साधन वाला जो ज्ञान है वो पुत्र है। एंड वैराग्य तो पुत्र होगा ही। परम जो पिता है वो भी ज्ञान है ना। तो फिर वो यहाँ पे जो परम पिता ज्ञान की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो हमारे भगवान जी स्वयं हैं, एंड माता सीता भक्ति है, एंड वैराग्य प्रभु लक्ष्मण जी हैं। तो इसके आगे पढ़ेंगे 321 के नीचे। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सई उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हम देखा कि पहले दिन कोई एक दूसरे से बोल नहीं रहा, क्योंकि इस समय तो सारे उदास है ना, किसी का मन ही नहीं कर रहा बोलने को। तो पहले दिन बिना खाए पिए सब बस चलते जा रहे हैं। दूसरे दिन वो कहते हैं कि गोमती के किनारे, फिर वो श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। तो कहते हैं कितना सुंदर लिखा है ना, दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगापुर
गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। अब निषाद राज सखा जो है भगवान का, वो तो उन्होंने बिना खाए पिए नहीं जाने देगा ना, तो यहाँ उन्होंने सुप्रबंध कर दिया सब। एंड उसके बाद फिर वो चौथे दिन अवधपुरी पहुंच गए हैं। अवधपुरी का नाम भी इसीलिए पड़ा अवधि की वजह से, अदरवाइज तो अयोध्या नाम है ना। तो अवधपुर, जो अवधि, अवधि हमें अवधि का पता, इन बिटवीन टाइम है, जो जैसे हमारी क्लास 9 से 9:30 हो, 9 से 10, 8 से 9 होगी, तो 8 से 9 का जो 1 घंटे का टाइम है वो अवधि है ना। तो उसको अवधि बोलते हैं। अब बिकॉज इतनी अवधि तक लोगों ने वेट करनी है, तो नाम अवधपुर पड़ गया, दूसरा नाम अयोध्या का। तो कहते हैं जनक जी महाराज वहां 4 दिन रहे, तो उन्होंने क्या किया, राज काज सब साज सवार। महाराज जनक जी ने क्या किया, उन्होंने, राजा ने क्या, क्योंकि राजा है ना, तो अब सारा राज्य कार्य भगवान ने कहा था कि ये संभालेंगे, तो उन्होंने राजकाज बांध दिया। उन्होंने क्या कहा, आज्ञा भरत जी दें, एंड जो जितने भी मंत्री हैं वो व्यवहार करें, मतलब फिर वो काम करें उनकी आज्ञा के अनुसार। और जो उचित, फिर वो कहते हैं अच्छा, तो ये सब तो राजा उसके हाथ में है। फिर भरत के नहीं, जो उचित या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्णय गुरुदेव करेंगे, है ना। दैट मीन जैसे भगवान जी ने कहा था ना कि गुरुदेव की आज्ञा में रह के सब काम करते रहना, तो महाराज जनक जी ने वो सब सारी उसकी व्यवस्था कर दी जाने से, अपने घर जाने से पहले। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब सौंपे सचिव गुरु भरती राजू, तेर होती चले सारी सब समाजू, वो चले गए अपने घर में। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तो वो यहाँ पे क्या, अब गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने सब लोगों को, नगर वासियों को क्या बोला, उन्होंने बोला देखो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राम जी सत्य प्रतिज्ञा है, ये पूरा कुल ही ऐसा है। अगर सत्य की ही प्रतिज्ञा लेते हैं, सत्य पर ही जीते हैं, सत्य ही इनका खाना बिछोना सब सत्य है ना। अगर सत्य है तो वो 14 वर्ष के बाद जरूर आएंगे। आप ऐसी चिंता मत करना कि अब ये राज्य तो भरत का हो गया, अब हमें यहाँ नहीं रहना, नहीं। तो वो उन्होंने बोला जो राजा राम ने कहा है, राजा यहाँ के राम ही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि राजा यहाँ के राम जी ही हैं, तो आप चिंता मत करो। तो इसीलिए अब तुम भी अपना अपना कर्तव्य काम करो, तो भरत जी के, राम जी के राज्य में सहायता दीजिए। भरत जी जो भी काम करेंगे, जो राम जी ने आप सबको सौंपा है, आप सबको करना चाहिए, है ना। इसीलिए अब क्या, बसे सुखे न राम राजधानी, तो उन्होंने कहा आप आराम से सुख से राजधानी में रहिए। अब फिर लोगों ने क्या किया, तब सब लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए नियम एवं उपवास करने लगे। अब कहते हैं इसके बाद यहाँ जो अयोध्यावासी के, जितने भी अयोध्यावासी के जन थे, उन्होंने फिर ये भगवान की तरह प्रण लिया कि एक ही शादी करेंगे, वो सब जैसे भगवान जी करते थे उस तरह से, है ना। तो ये जो जैसे भगवान जी ने लिया था, तो सब लोग अपने अपने नियम में रहने लगे। अब इसके आगे पढ़ेंगे। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। हाँ, तो अब हम देखेंगे कितना सुंदर है यहाँ पे। अब कहते हैं कि भरत जी ने सब अपने
मंत्रियों को, विश्वासी सेवकों को समझाकर बता दिया किसने क्या क्या करना है, सबकी ड्यूटियां बांट दी गई। तो अब कहते हैं सब उनकी सीख पाकर सब अपने अपने जिस जिस काम में जिसको लगाया करने शुरू कर दिया। एंड फिर कहते हैं छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी, सब माताओं की सेवा करो। अब माताओं को क्या बोला उन्होंने, माताओं ने बोला होगा तुम क्या करोगे, तो क्योंकि ये नंदीग्राम में जाके रहने वाले हैं तो माताओं ने कुछ तो बोला होगा ना कि आप पुत्र आप वहां क्यों जा रही हो, यहाँ रह के क्यों नहीं कर सकते। तब इन्होंने कहा था, तो कहते हैं तब इन्होंने बोला था कि माता अगर बड़े बेटे के लिए तपस्या श्रेष्ठ है तो छोटे के लिए क्यों नहीं, मुझे भी वही करना होगा। अगर बड़ा बेटा के लिए तपस्या श्रेष्ठ है तो मेरे लिए भी तपस्या श्रेष्ठ है ना। तब अब देखो कितना सुंदर है, ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब ब्राह्मणों का क्या है, असली ब्राह्मण जो वो होते हैं जो वेद पुराणों के शिक्षा में रहते हैं, जिनको वेद पुराणों का ज्ञान है, जिन्होंने अपने त्याग से, अपने वैराग्य से, अपनी तपस्या से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा। तो उसके लिए तो कोई राजा को कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं है ना फिर। तो इससे ये पता चलता है कि जो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। कहने का मतलब ब्राह्मणों को उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी, ब्राह्मणों को बोला आप मुझे आज्ञा देना। तो हम समझ सकते हैं कि अयोध्या के ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ रहे होंगे, कितने ऊंचे चरित्र के रहे होंगे, है ना। तो उनको आज्ञा देने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो उसके बाद उन्होंने जो अपने परिजन पुरजन बुलाए उन सबको भरत जी ने सारे अपने परिवार को, लोगों को, जैसे अभी कहा ना माताओं को समझाया उन्होंने। तो यहाँ देखो कितनी सुंदर बात है, समाधानु करी सुबह से बसाए। देखो नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। अगर हम ये नहीं पढ़े ना संतों का तो हमें ये पंक्ति हम ऊपर ऊपर से पढ़ जाए समझ नहीं आए। यहाँ पे हम वो समझा रहे हैं कि उन्होंने जैसे जो गांव वाले थे, जो शहर वाले थे, अलग अलग सिटी के लोग थे, उनको बताया गया कि आप अपनी अपनी पंचायत बनाइए और फिर सुख पूर्वक अपने अपने सिटी का राज्य अच्छे से करिए। राज्य नहीं करना मतलब सिटी को संभालिए, गांव को संभालिए। अगर हर गांव की अच्छी पंचायत होगी तो राजा को हर जगह जाके हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा ना। सब अपना अपना नियम, अपना अपना कार्य आराम से करते रहेंगे। ये उनका कहने का मतलब है कि सबको बोला गया आप अपनी अपनी पंचायत बनाइए और सुख पूर्वक नियम पूर्वक अपना अपना काम संभालिए। आपको हर समय किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, आपके ऊपर। तो फिर कहते हैं उन्होंने कहते हैं फिर छोटे भाई शत्रुघ्न साहिब वह गुरु जी के घर पे गए। अब गुरु जी के घर पे गए, गुरु जी को क्या बोला, गुरु जी को बोला कि आयुष हुई तो रहो सनेमा। तो वो बोले कि मैं अगर आप मुझे सनेमा, सिनेमा नहीं, रिमेम्बर तो मैं जस्ट क्योंकि सब बहुत सीरियस दिख रहे हैं ना इस समय इसलिए जरा बोल रही थी, सनेमा विद नियम। तो उन्होंने कहा कि अगर आप आज्ञा दो तो मैं नियम अनुसार रहना चाहता हूँ। तब मुनि ने क्या बोला, मुनि ने बिफोर इवन ही सेज एनीथिंग, तो मुनि ने बोले हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। कितना सुंदर है। पता इसमें क्या है, दो चीजें हैं। व्यवहारिक रूप से तो भरत जी के लिए एक शिक्षा एंड आशीर्वाद दोनों है। शिक्षा का मतलब जो तुम करोगे कहोगे, जो भी तुम्हारी रहनी होगी जहां पे है ना, जो कुछ समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। रिमेम्बर जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अभी अभी हम गीता में वही तो कर रहे हैं ना, जैसा वो आचरण करते हैं वैसा ही सारे लोग फॉलो करते हैं। तो ये राजा है भरत, राजा भरत जैसा करेंगे वैसा ही सब लोग उसके पीछे चल के उनकी आज्ञा का पालन होगा। तो इसमें दो चीजें आ गई। व्यवहारिक दृष्टि से तो ये आया कि गुरुदेव ने उनको उनको क्या दिया है, उनको शिक्षा भी दी है, आशीर्वाद भी दिया है। पर आध्यात्मिक रूप से गुरु जी ये कहना चाहते हैं तुम वेदों से ऊपर उठ चुके हो, तुम सबसे ऊपर उठ चुके हो, इसीलिए जो तुम कहोगे वो ही धर्म का सार होगा। तो ये तो ऑलरेडी कृत्य कृत्य हो गए, इन्होंने जो किया, भगवान ने जो इनको दिया वो सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इनको कुछ भी कहने, कुछ भी
आज्ञा देने की गुरुजी से जरूरत नहीं है, इसीलिए गुरुजी कहते हैं। इसीलिए धर्म का सार जो हम कहते थे बार बार, जब माता ककेई ने जिद की थी, मांगा था, तो भरत जी बार बार कहते थे ना, मेरे दिल की जलन भगवान को मिले बिना नहीं जाएगी। भगवान ने फिर उनको वापस भेजा, 14 साल राज्य करने के लिए भेजा। बट अब वो कैसे राज्य करेंगे, अब हम देखेंगे असली असली भरत अब आके राज्य कैसे करेगा, है ना। तब हम 323 के नीचे तब हम देखते हैं कि उन्होंने पादुकाएं कहाँ रख दी, पद के ऊपर, राज पद के ऊपर। तभी हमने कहा था ना, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग लॉन्गर, जस्ट गिव मी 5 more minutes, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ बंद किया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम किया जा सकता है, आप बता दो अभी। अब अगर चाहो तो मे बी इसको, नहीं तो 10 मिनट और लगेंगे, तो चाहो तो यहाँ बंद करके नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बोलो 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 जल्दी। कर चल लेते। कर लेते हैं, ठीक है, चलो चलो बंद करते नेक्स्ट। हैं। हाँ क्या बोला गीता आपने, हम सॉरी, नेक्स्ट टाइम करना है। हाँ, थोड़ा फिर आ, पूरा समझा सकते हैं ना कृष्णा जी ये भरत जी का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर हाँ लेते ठीक हैं, है। जैसे आप, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है। सा टाइम लगेगा। इसकी हाँ फलश्रुति अयोध्या कांड की क्या होगी, बड़ी सुंदर है ना। हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं 323 में, कि उन्होंने, जैसे हमने अभी कहा था ना, जिसका पद उसी की पादुका, तो ठीक। वो जो राजपद है उस पे उन्होंने उन पादुकों को रख दिया। अब हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि ये राज्य कैसे कर रहे हैं, एंड इसकी फलश्रुति देखेंगे, एंड हम नेक्स्ट वन शुरू करेंगे। सॉरी विद ऑल दैट डिस्टर्बेंस वी कुडंट फिनिश इट टुडे, तो नहीं तो वो 10 मिनट भी खराब हुए ना। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी इसमें बोलिएगा। जो 321 के दोहा के नीचे जो है ना, हाँ सई जी उतरी गोमती नहाए, हाँ जी, तो उसमें सई का क्या मीनिंग है? कहाँ गया, मुझे भी कितना, 321 के नीचे बोला आपने। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरी तीसरी चौपाई की पहली लाइन। सब लोग ओके, सही, अच्छा, मुझे भी नहीं पता अब सही का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा यहाँ पे बेटा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। सही उतरी, अगर सही का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ मुझे नहीं पता। स्टेप्स है क्या? स्टेप्स, हाँ जी, स्टेप्स है क्या? सही उतर। हाँ मुझे, मैं अब नहीं अंदाजे इंग्लिश से में बोल देख सकता। सकते हैं, हाँ इंग्लिश। इंग्लिश में देख सकते हैं, हाँ है ना। फिर सही उतर कर, यही हो सकता है, जस्ट लाइक गीता सेड, मे बी स्टेप हो सकते हैं, सही उतरी गोमती नहाए, क्योंकि जहां जहां घाट होते हैं ना, वहां वहां स्टेप होते हैं। तो इसका, शी इज राइट, सही का स्टेप हो सकता है, ये अवधी भाषा का शब्द है। गुड अवधि थिंग, है आई नेवर इसीलिए। नोटिस दैट हाँ, बिफोर। समझ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हिंदी And- में भी उसका कोई मीनिंग नहीं लिखा है, तो इसीलिए। हाँ नहीं, सही कहा, ठीक कहा आपने, फिर सही उतर कर, तो सही मतलब सीढ़ी ही हो सकता है फिर, है ना, अंदाजा लगा सकते हैं, पर पता नहीं। थैंक यू फिर फॉर नोटिसिंग। आंटी जी मुझे भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी ये हम बोलो। यहाँ पे ना जो दोहा है 379, 319, तो वहाँ पे 319। भरत मातु ऐसे कहा है। तो हमेशा हम देखते हैं कि तुलसीदास जी है ना, जो नाम यूज करते हैं, और इवन भगवत गीता में जहाँ जहाँ नाम यूज के उस स्पेसिफिक उसका मीनिंग रहता है, उसके साथ जाने वाला। तो यहाँ पे कैकेयी माता डायरेक्टली नहीं लिखा है, भरत की माता ऐसे बोलने का कुछ ये है, या सहज ही ऐसे है? हाँ हाँ देखो, यहाँ बोलने का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा गुड प्रश्न है यहाँ पे। देखो वो भरत की माता पर्पसली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग इन द बिगनिंग, अगर आपको याद होगा, सभी लोग ये कहते थे, इवन लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि जिसकी माँ का कई है उसका पुत्र कैसा होगा, तो उसके जैसा ही होगा, है ना। तो हाँ। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं हम कि नहीं, जो भरत जी हैं वो तो उल्टे निकले। इसीलिए हम्म, भरत की माता को कही, जरूरी नहीं है, कई बार माँ बाप गलत हो सकते हैं, पर उनके पुत्र संत भी हो सकते हैं, उनके संतान, हाँ। पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है, अच्छा, पुत्री भी तो संत हो सकती है ना। तो उनको तो सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ उल्टी उनको कैसे सम्मान हम। दे रहे हैं, एंड फिर दैट इज द बिगेस्ट रीजन, उनको सम्मान दिया जा रहा है कि ये मत समझना, ये भरत की माता है, एक संत की माता है, उनको कभी गलत मत समझना। एक तरफ तो ये है ना, माता गलत हो गई कोई बात नहीं, तो बेटा संत हो सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर वो वैसी है वैसा ही बच्चा होगा। तो दूसरी बात ये है कि
यहाँ माता कैकेयी को भी सम्मान दिया जा रहा है। भरत की माता कैकेयी के चरण बंदनों की उन्होंने की, जो कि अभी अभी हमने कहा। एक्चुअली मैं पहले सोचा था मैं अध्यात्म रामायण से आपको पढ़ के सुनाऊंगी, कितना सुंदर वहां लिखा हुआ है जो इनके बीच का वार्तालाप है उनका। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप याद दिला हाँ देना तो मैं सुना दूंगी। तो चलेगा बहुत सुंदर चलेगा। वार्तालाप है वहां। तो सीधा जो वार्तालाप है ना, इस बिटवीन जीव एंड परमात्मा के साथ हो रहा है। वहां तो हाँ सीधा वो माता ये कहती है कि आप तो भगवान है, विष्णु भगवान है, मुझे समझ आ गया आप ये। तो वो उस समय माता नहीं बुलाते, क्योंकि इस बिटवीन प्राइवेट मीटिंग बिटवीन टू ऑफ देम। तो वो बोलते हैं कि आपने जो किया मेरा ही वो था, मेरे कारण आपने किया, इसीलिए आपका इतना सम्मान करता हूँ। फिर आप उन्होंने कहा कि अब से आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, आप मुझे प्रभु जानकर हमेशा याद करते रहिएगा। तो वहां एक ब्यूटीफुल वार्तालाप है वहां पे। तो यहाँ पे ये कारण है इसका। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। लास्ट वाला कर लेते। हाँ जी। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजन पायनि भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ऊ अनुग्रह तोरे। लगता है प्रभु राम जी को उनके भरत का चरित्र इतना प्यारा है, वो चाहते ही नहीं कि ये खत्म हो। इसीलिए पहले जूम में गड़बड़ कर दी। तो हाँ नहीं, सही बात है, बिकॉज 9:19 हो गए ना, 9:20 नहीं, तो ये हो सकता है कि 15 मिनट और चले। हम यहीं पे इसको खत्म करेंगे। पर प्लीज कोई प्रश्न हो तो जरूर जरूर पूछना नेक्स्ट टाइम, इसमें ठीक है? इंग्लिश में लिखा हुआ है फेरिंग ओवर द साई लिखा हुआ है। फेरिंग ओवर द साई मीन्स कुड बी अ स्मॉल बोट और समथिंग। 9:19 PM। फेरिंग ओवर द साई दे या बेट। मे भी कि मे गोमती भी में ये या भी हो बोट सकता से है कि गए हों फिर। हाँ, कि बोट से दूसरी तरफ गए, उतरे, मतलब उसके पार हाँ उतरे। हम कहते हैं ना हाँ पार उतरना, हाँ। तो पार उतरना किससे? बोट भी हो सकता है। राइट। तो अगर नहाने के लिए उतरे हैं तो सीढ़ियां हैं, अदरवाइज बोट है। मेरे पास भी वो इंग्लिश की आई है ना जो नई इंग्लिश में वाली। फेरिंग ओवर द साई ऐसा लिखा हुआ है, नहीं साई गीता, का मीनिंग नहीं जो दिया। आज ही खोली ना इंग्लिश की, अगर 1 मिनट है तो उसमें खोल के देख सकती हूँ। आई डोंट नो जो नहीं इंग्लिश की आई नहीं, आई इंग्लिश है का ही ना। देख रही हूँ कृष्णा जी। अच्छा, इसी में देख रहे हो? हाँ अच्छा, हाँ, तो तो दैट मीन्स मे बी नाव होगा, नौका वही होगा। नाव ही लग रहा है मुझे भी। हाँ, सही का मतलब नाव हो सकता है, क्योंकि एक तो ये अवधी भाषा है ना, शुद्ध हिंदी भाषा भी नहीं है, तो वो शुद्ध शब्द नहीं है तो फिर पता नहीं चलता ये ना। ठीक है, ठीक है। नारायण।